चमार के नाम पे जोड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को पढ़ लिख करके, जो अम्बेडकर जयंती को, अम्बेडकर परिवार दिवस को चमार के नाम पे जोड़ते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उसी चमार की लड़के की देन है कि आज हम पूरे अधिकार से हर काम कर रहे हैं, पूरे अधिकार से हर नौकरी में जा रहे हैं। क्या वहाँ चमार की बात नहीं आती है? वहाँ भी चमार की बात आनी चाहिए। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पूजा करना छोड़ दीजिए, पूजा आप करिए, शंकर को पूजिए, घर में पूजिए, दुर्गा को पूजिए, घर में पूजिए, हनुमान को पूजिए, घर में पूजिए। लेकिन जो आप मंदिर, मस्जिद और मेला में जाकर के आप आडंबर के पीछे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको रोक दीजिए। वरना आप आजादी 70 साल के लिए होती साथियों, छठ पूजा आ जाता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इसमें तमाम मेरी माताएं बहनें बैठी है जो छठ का व्रत करती है, एक घर से कितना पैसा जाता है? आपने कभी इसका आकलन किया है? नहीं किया है। एक घर से कम 10 से 15,000 20,000 रुपया जाता है, और वो पैसा किसके यहाँ जाता है आप खुद जानते हैं, और आप कंगाल होते हैं और वो पैसा किसी और के पास जाता है। इसलिए विशेष रूप से मेरा माताओं और बहनों से कहना है, मेरे माताओं और बहनों से निवेदन है कि आप पूजा करिए, हर लोगों की पूजा करिए, लेकिन घर में करिए। किसी मंदिर में, किसी गलत जगह पे या किसी नाले में जाकर के पूजा बंद कर दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहती हैं, आपका फ्यूचर कहाँ खड़ा है आप नहीं समझ पा रही हैं। ये सरकार जो बीजेपी सरकार चल रही है, ये शुद्ध रूप से आपको आडम्बरी बना रही है। कभी मंदिर के नाम पर, कभी नवाबी के नाम पर, यानी सिर्फ धर्म के नाम पे आपको लड़ा रही है, बांट रही है, लेकिन आप उसको समझने से परे हैं। इस नाते मेरा आप लोगों से निवेदन है कि धर्म के नाम पे न बच करके, एकजुट होकर के पिछड़ी अनुसूचित के लोग सोचे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्रह्मा के मुख से कोई और पैदा हो गया, भुजा से कोई और पैदा हो गया, छाती से कोई और पैदा हो गया। क्या ये संभव है? मछली के पेट से इंसान पैदा हो सकता? ये आप खुद सोच सकते हैं कि मछली के पेट से इंसान पैदा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इस नाते आप किसी भी हमारी बताए वाले कोई आ जाए, टीका फाना लगा के मालूम चलता है कि उसमें भगवान होते हैं, आप सब कुछ उसको दे देती हो, पैसा दे देती हो, अनाज दे देती हो, लेकिन आप जहाँ एक बार सोचो तुम्हारे बच्चे की फीस बाकी रहती है, वहाँ जमा नहीं हो पाती है, तो तुम्हारा लड़का फीस के बाद में हाई स्कूल फेल हो जाता है। इस नाते आप लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है मेरा, अम्बेडकर परिणाम दिवस कराने का मेन मकसद यही था। हम बच्चों को पढ़ाएंगे तभी हमारे बच्चे पुलिस बनेंगे, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे तभी हमारे बच्चे खुशहाल बनेंगे। आप कहाँ हो? जो ऊंची शिक्षाओं के सारी मानववादियों का कब्जा है। जिस तरह से आप लोगों से निवेदन है, शुद्ध रूप से मेरी सखी समूह की जो महिलाएं, जो मेरे सखी समूह की महिलाएं ब्लॉक पर मैं देखता हूँ डेली जाती अपना 100 रुपया खर्च करके, लेकिन सरकार के पूरे एक बार भी काम नहीं। तो यह सरकार आपको शिक्षा नहीं दे सकती है, शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी करती जा रही है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कि मैं अगर मास्टर हूँ तो किसकी देन है? साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 69वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताया कि हम ऐसे करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वैसे करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सत्य तो ये है कि हम सही मायने में बाबा साहब की दिए हुए अधिकारों का, ये अधिकारों का सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, न जानकारी रखते हैं। उसका कारण यह है कि हम संविधान की किताबें नहीं पढ़ते हैं। संविधान की किताबों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान कहाँ देते हैं? तो आप आडंबर पर ध्यान देते हैं। इस गांव में
मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कार्ड में मैंने नाम नहीं दिया। मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं चूंकि सत्य जानता हूँ, तटस्थ जानता हूँ, आडंबर के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। आज बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है कि हम सफारी से चलते हैं, पढ़े लिखे हैं, 3 डिग्रियां मेरे पास है। वो शिव चर्चा से नहीं है, वो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से मुझे मिला हुआ है। इस नाते मैं शिव चर्चा या आडंबर में नहीं जाता। मेरे गांव के लोगों को मैं देखता जा रहा हूँ, आरएसएस के लोग एक लतीफा छोड़ देते हैं, जैसे शिव चर्चा हो गया, छठ पूजा हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ मत करिए, आप पूजा पाठ करिए, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो परिषद के टीचर हैं और शिव चर्चा कराते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तो जनता आपको वोट दे करके प्रधान बनाई है, आप शिव चर्चा करा रहे हो तो पुलिस नहीं बन सकते हैं। जब आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आप डीएम नहीं बन सकते हैं। मैं जरा आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या शिव चर्चा करा के आप कभी डीएम बन सकते हैं? क्या शिव चर्चा करा के आप कभी पुलिस बन सकते हैं? नहीं, शिव चर्चा करा के आप तक नहीं बन सकते हैं। शिव चर्चा करा के आप क्या बन सकते हैं? ये कादम्बरी बन सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं वालों से जो शिव चर्चा बहुत तेजी से करती है, क्या शाम को सांस को अपने पानी देती है? अगर आप उनके घर जाके देखिएगा तो अपने साथ को नदिया के किनारे करने वाली वही महिलाएं होती है जो शिव चर्चा में जाके शामिल होती है। तो मैं अपने इस संगठन के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से अपने गांव की नेताओं वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहती हो, अगर आप अपने बच्चे को कमिश्नर बनाना चाहती हो, अगर आप अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहती हो, अगर आप अपने बच्चे को नेता बनाना चाहती हो तो भीम चर्चा करो, संविधान पढ़ो और संविधान के हिसाब से जो लिखा गया तुम्हारा अधिकार है उसके तहत अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करो। यह मैं अपने गांव के नेताओं वालों से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ। दूसरी कड़ी में मैं अपने